हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्कूलों में जब आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया गया होगा तो कुछ इस तरीके से पढ़ाया गया होगा। कैसे, जरा बोर्ड में देखिए। आपको बताया गया होगा कि जिन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता रहेगा, ती रहेगी, या ते रहेंगे आदि प्रकार के शब्द अगर लगे हों तो वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। और उनका ट्रांसलेशन करने के लिए आपको इस वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सी वर्ब? विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इसके पहले आपको सब्जेक्ट और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स रख करके और फुल स्टॉप लगाना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए होंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे वह कपड़े धो रही होगी। आपको बताया गया होगा, देखिए इस सेंटेंस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि प्रकार के शब्द। यहां पर देखते रहेंगे, अगर ऐसे भी शब्द ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहेंगे ऐसे शब्द लगे हो तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। और इनका ट्रांसलेशन करने के लिए आपको इस वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पर किया है। क्या किया? देखिए सब्जेक्ट पहले रख दिया है सी और विल बी वॉशिंग, आपने इस वर्ब का प्रयोग किया। आपको बताया गया होगा कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। ओके, आपने किया होगा कुछ इस प्रकार से, शी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, हम रात को टीवी देखते रहेंगे। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? हम है। हम देखते रहेंगे तो हम सब्जेक्ट हुआ, कर्ता हम हुआ, और वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड्स, बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। आपने सीख लिया होगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करना होता है, शैल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करना होता है, आपको यह बताया गया होगा। और फिर अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो इस विल या इस शैल को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, इतना आपको पढ़ाया गया होगा बस। और बस इतना ही पढ़ने के बाद सीधे बच्चे लोग चले जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने के लिए। और वहाँ पर जब कभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है सामने तो फिर वहाँ पर वो बिल्कुल हथियार डाल देते हैं, सब कुछ गलत करके चले आते हैं। अब मैं आज इस वीडियो में टेंस सीरीज के वीडियो नंबर 18 में मैं आज आपको इससे आगे ही पढ़ाने जा रहा हूं। वैसे मैं बेसिक लेवल पर बिगिनर्स के लिए बस 2-3 मिनट में या 5 मिनट में कुछ बातें जो बेसिक्स हैं वो बतलाने के बाद फिर आ जाऊंगा सीधे अपने पॉइंट पर, यानी कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ जाऊंगा। चलिए जरा देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मैं हर टेंस की डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करता हूं और फिर कॉन्सेप्ट बनाता हूं, तो डेफिनेशन भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आपको मैं आज ये बतलाऊंगा कि टाइप्स ऑफ इंग्लिश वर्ब्स यूज्ड इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप जानते हैं सिर्फ इसी वर्ब का प्रयोग होता है। जी नहीं, मैं आज आपको एक और वर्ब का प्रयोग बतलाऊंगा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए ही यूज की जाती है। फिर आगे मैं आपको बतलाऊंगा एक्शन वर्ब्स, नॉन एक्शन वर्ब्स, यानी ये एक्शन वर्ब्स हैं वो स्टेटिव वर्ब्स हैं। और आपको अभी तक पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, क्या कि केवल एक्शन वर्ब्स को ही कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज किया जा सकता है, स्टेटिव वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जा सकता है। मैं इस वीडियो में भी थोड़ी सी इसकी समरी जरूर आपको बतलाऊंगा। फिर आगे मैं आपको बतलाऊंगा यूजेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, और यही वो तो बातें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। अब मैं आपको वो सिचुएशंस बतलाऊंगा, वो यूजेस बतलाऊंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और बस यही वो खास बातें हैं। तो अगर आप ये सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, या फिर हम कहते हैं आप अभी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप इंटरमीडिएट में हैं, हाई स्कूल में हैं, तो भी आपको ये वीडियो शुरू से लेकर और अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए यहां से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और ये मालूम करते हैं कि आखिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट करते हैं। चलिए कंटेंट में सबसे पहली चीज है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, जरा इसको मेरे साथ पढ़िए और समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। लिखा है द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रिफर्स टू अ वर्ब टेंस व्हिच डिनोट्स दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब इसी एक बात को जो यहाँ पर लिखी हुई है मैं यहाँ पर आपके सामने टाइम लाइन पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। बड़े अच्छे से समझिएगा। देखिए ये है टाइम लाइन, ये है बिग बैंग, यहाँ से टाइम ने ट्रैवल करना शुरू किया और आज हम यहाँ पर आ गए हैं, यानी मैं आपको यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये है प्रेजेंट, राइट। अच्छा, इसके बाद जो टाइम बचा, शेष बचा आगे जो भी पड़ा हुआ है वो टाइम है फ्यूचर, तो इसको हम बोलते हैं
फ्यूचर, राइट। अब कहा क्या जा रहा है इसमें जरा अच्छे से समझिए। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रेफर्स टू अ वर्ब टेंस, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसी क्रिया होती है, यानी क्रिया का एक ऐसा स्वरूप होता है। जी हाँ, स्वरूप कौन कौन से हैं बाद में मैं आपको बतलाऊंगा ही। ये 2 स्वरूप हैं जो इस बात को एक्चुअली क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा चलिए आगे और पढ़ते हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। विच डिनोट्स दैट समथिंग विल हैपन, यानी वो एक ऐसी क्रिया होगी जो इस बात को डिनोट करेगी कि यहाँ फ्यूचर में कोई एक एक्शन घटित होगा, यानी कोई क्रिया यहाँ पर घटित होगी। ओके, अच्छा वो घटित होगी एंड कंटिन्यू, और ये जो एक्शन घटित होगा ये यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू मीन्स प्रोग्रेस में रहेगा। ओके, फॉर एन एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय तक, तो कुछ देर तक ये क्रिया यहाँ पर कंटिन्यूएशन में रहेगी, यानी प्रोग्रेस में रहेगी। यानी किसी एक्शन की यहाँ पर इस कंटिन्यूटी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो काम कब शुरू होगा, भविष्य में उस टाइम की स्टार्टिंग जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही वो वास्तव में कब खत्म होगा, यानी वो काम कब एंड होगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्रेसिव स्टेट, यानी ये जो क्रिया चल रही है उसकी ये प्रोग्रेसिव स्टेट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप अच्छे तरीके से समझिए कि इनमें 2-3 पॉइंट्स निकल करके आते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसी क्रिया होती है जो भविष्य में किसी कार्य के शुरू होकर और कुछ देर तक चलते रहने की स्टेट को प्रकट करती है। जी हाँ, ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस स्टेट को प्रकट करने वाली क्रियाएं कितने प्रकार की हैं, तो पॉइंट नंबर 2 मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूं। टाइप्स ऑफ इंग्लिश वर्ब्स यूज्ड इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस स्टेट को प्रकट करने वाली ये 2 क्रियाएं हैं। आप इस क्रिया को तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे, क्या है जरा देखिए। विल, शैल के साथ में आप बी लगाएंगे, विल लगाएंगे और या तो शैल लगाएंगे। आई वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग करते हैं। हालांकि अब मॉडर्न इंग्लिश में ये नहीं है कुछ भी, यानी सबके साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं और वो ग्रामेटिकली एकदम से करेक्ट होता है। वेल, ट्रेडिशनली हम ऐसा ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और सबके साथ, सब एक वचन बहुवचन के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। ओके, फिर इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। जी हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है और उसमें आईएनजी। एक और दूसरी वर्ब भी है, जरा देखिए यहाँ पर बी गोइंग टू। हम विल या शैल के स्थान पर बी गोइंग टू, बी का मतलब इज एम आर, यहां पर क्या है इज एम आर और प्लस गोइंग प्लस टू, यानी इज एम आर गोइंग टू प्लस इसके बाद वही बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इन 2 क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करने के लिए, यानी इस स्टेट को प्रकट करने के लिए। अब आगे यहीं पर मैं आपको यह भी बतला देता हूं, तीसरा पॉइंट, एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं? एक्शन वर्ब्स एक्चुअली वो वर्ब्स होती हैं जो थोड़ी देर के लिए चलकर समाप्त होती हैं, अर्थात वो टेम्पररी होती हैं, टेम्पररी वर्ब्स। इनके बारे में मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले उस वीडियो में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में भी मैंने आपको इन सबको डिस्कस किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो एक्शन होगा वो कैसा होगा, टेम्पररी एक्शन होगा, परमानेंट एक्शन नहीं होगा। परमानेंट एक्शन वही नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं जो परमानेंट एक्शन को शो करती हैं, और एक्शन वर्ब्स होती हैं जो टेम्पररी एक्शन को शो करती हैं। तो एक वर्ब ऐसी होनी चाहिए जो टेम्पररी एक्शन को शो करेगी। मैं अगली वाली स्लाइड में उन सब क्रियाओं को आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा, डिस्कस भी करूंगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट में ही पूरा का पूरा वीडियो का सार है, और ये क्या है, यूज़ ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम किन किन सिचुएशंस में करते हैं। तो अब कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और एग्जाम्पल्स भी नोट करते जाइएगा, साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब एक एक करके वो सारी सिचुएशंस देखते हैं जहां पर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए बोर्ड में सबसे पहली सिचुएशन है जनरल सिचुएशन। बेसिक लेवल पर आप लोगों ने स्कूलों में ये सारी बातें पहले से ही पढ़ रखी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बतला देता हूँ। जरा देखिए यहाँ पर मैंने जनरल सिचुएशंस के अंदर कौन कौन से या कैसे सेंटेंसेज रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप सेंटेंसेज को पढ़ेंगे तो पाएंगे क्या, ये पाएंगे मीन्स
फ्यूचर में यानी आने वाले समय में कोई एक एक्शन होगा जो निरंतर कुछ देर के लिए चल रहा होगा, यानी किसी एक्शन की प्रोग्रेसिव स्टेट को दिखाया जा रहा होगा। यहां पर देखिए जरा, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए, यहां पर शाम, शाम मीन्स जो फ्यूचर का टाइम है और फ्यूचर में एक एक्शन हो रहा है। देखिए वहां पर कौन सा एक्शन है, खेलने का एक्शन हो रहा है, और वो एक्शन यहां पर आपको पता चल रहा है कि वो कंटिन्यूअस स्टेट में है। बस यहां पर कोई एक्शन जो कंटिन्यूअस स्टेट में होगा, यही है वो जनरल सिचुएशन। और ऐसी सिचुएशंस को प्रकट करने के लिए अक्सर हिंदी सेंटेंसेस के अंत में लगे होते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता रहा होगा, या ता रहेंगे, ती रहेंगे, ऐसे शब्द लगे होंगे। बस आप पहचान लेंगे कि वो सेंटेंस एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और अगर ऐसा है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का बड़ा सिंपल सा ही रूल होता है, आपको मालूम ही होगा। नहीं मालूम है, अगर आप बिगिनर हैं तो जरा अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है, इस वर्ब से ही आपको पता चलेगा। ये वर्ब जो की जा रही है, यानी ये जो वर्ब हो रही है, इस वर्ब को करने वाला कौन है, परफॉर्म करने वाला कौन है। तो इस वर्ब को करने वाला जो व्यक्ति होता है वही वास्तव में सब्जेक्ट होता है। यहां पर देखिए, यहां पर खेलने का काम कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम उसी को रखेंगे, वे की इंग्लिश बना करके हम यहां रख देंगे दे। ओके, इसके बाद वर्ब। वर्ब देखिए, वर्ब मीन्स जो टेंस आपको पहचानना पड़ेगा। तो टेंस यहां पर क्या है, देखिए जरा, खेल रहे होंगे शाम को, भविष्य में कोई काम हो रहा होगा, यानी एक कंटिन्यूअस स्टेट में होगी। तो कंटिन्यूअस स्टेट के लिए मैंने आपको दो प्रकार की वर्ब्स बतलाई हैं। ओके, तो उनमें से एक वर्ब तो यही लिखी है, विल बी प्लेइंग, यानी विल या शैल का प्रयोग प्लस बी और प्लस वर्ब में आईएनजी, एक वर्ब ये होती है। अगर आप चाहें तो एक दूसरी वर्ब है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दे के साथ में आप यहां पर क्या करेंगे, बी दे। सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, इसलिए आर, दे आर गोइंग टू बी, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दे आर गोइंग और टू बी प्लेइंग, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। बहुत ही सिंपल से ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्रिया से ही हमको एक सिंपल से क्वेश्चन करना होता है, क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे। ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब कब खेल रहे होंगे, ये सारे के सारे एडवर्बियल्स हैं जो अदर वर्ड्स के रूप में आते हैं, बाद में अदर वर्ड्स आ जाते हैं और बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग किया। तो किसी भी सेंटेंस को आप इसी प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वहां पर क्या हो रहा है। मैं सोमवार को सरिता से विवाह कर रहा हूंगा। देखिए जरा, यहां पर एक एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, विवाह करना, यानी मैरी करना, ये एक एक्शन है। और वो कब हो रहा होगा, सोमवार को हो रहा होगा। एक्शन कंटिन्यूअस होगा। विवाह करने में टाइम लगता है, यानी कि फट से एक ही सेकंड के अंदर विवाह हो जाए, नहीं, वो विवाह की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जो चल रहा होगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही शो कर रहा है। यहां पर भी वही सिंपल सी, भाई कौन विवाह कर रहा होगा, सब्जेक्ट ये है मैं, तो आई एम गोइंग टू बी, आप देख रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए इस वर्ब का प्रयोग किया है, आई एम गोइंग टू बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर आप चाहें तो यहां पर विल या शैल का प्रयोग भी कर सकते हैं, आई शैल बी, आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। मैरिंग, आप यहां पर आई शैल बी मैरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए जरा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताने के लिए, शो करने के लिए आप इन दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, बी इज एम आर, बी का मतलब क्या है, इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस बी, और फिर इसके बाद एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक क्रिया तो ये होती है और एक क्रिया ये होती है, आप चाहे किसी भी वर्ब का प्रयोग कर लीजिए। ओके, सो आई एम गोइंग टू बी मैरिंग विद सरिता ऑन मंडे, आप इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, तुम कल इस समय क्या कर रहे होगे। ये सेंटेंस मैंने इंटरोगेटिव बनाया हुआ है, क्या कर रहे होगे। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो इस क्या की इंग्लिश बना करके आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं। ओके, फिर इसके बाद मेन वर्ब रखते हैं, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद अदर वर्ड्स रखने के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये एक सिंपल सा इसका वर्ड ऑर्डर होता है। इसी वर्ड ऑर्डर को मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। देखिए, क्वेश्चन वर्ड लिया व्हाट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। ओके, तुम, करने वाला कौन, क्या एक्शन क्या हो रहा है, करना, तो करने वाला कौन, तुम, तो तुम सब्जेक्ट हो गए, फिर इसके बाद बी और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया, एट दिस टाइम टुमारो।
राइट। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप क्या कर सकते हैं, जरा देखिए। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको विल और बी या शैल बी के बीच में आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। ओके, तो वे शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, अगर ऐसा सेंटेंस लिखा हो नहीं खेल रहे होंगे, तो बस सिंपली आपको जो हेल्पिंग वर्ब विल, शैल और बी, इसके बीच में आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होगा तो यहां पर आई एम नॉट गोइंग टू बी मैरिंग, ऐसा सेंटेंस आप यहां पर बना देंगे, शैल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर आप चाहें व्हाट विल यू, और यहां पर सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। हाँ, अब आप चाहें अगर तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे? दे वोंट बी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे वोंट बी। ओके, दे वोंट बी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से। पिछले वीडियो में मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को डिटेल में आपको बतला दिया है। तो ये तो हुई जनरल सिचुएशंस जहां पर आप बड़ी आसानी के साथ विल या शैल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप बड़ी आसानी के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में और जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग और कहां पर कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं थोड़ा एडवांस लेवल की ओर। जरा देखिए यहाँ पर दूसरी सिचुएशन क्या है जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा हुआ है व्हेन प्रेजेंट एक्शन कंटिन्यूज इनटू द फ्यूचर। जरा देखिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये है टाइमलाइन, ये है प्रेजेंट, ओके, ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, जब कोई प्रेजेंट एक्शन यानी प्रेजेंट एक्शन यहाँ पर कोई कंटिन्यूअस है, यानी यहाँ पर कोई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है एक्शन, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, वर्तमान में कोई कार्य अगर जारी है और वही कार्य भविष्य में भी जाकर के और जारी बना रहता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन को प्रकट करने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको एक और शब्द ये स्टिल का प्रयोग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जरा इस सिचुएशन को यहाँ पर थोड़ी जांच परख लेते हैं। देखिए जरा क्या हो रहा है। अभी मैं ट्रांसलेशन पर एक किताब लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं लिख रहा हूँ, यानी ये प्रेजेंट में ये एक्शन कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अभी मैं ट्रांसलेशन पर इस समय एक किताब लिख रहा हूँ, ओके, और मैं रात को भी इस पर काम कर रहा हूँगा। देखिए जरा वही एक्शन है, मैं इस समय किताब को लिखने का काम कर रहा हूँ और आगे वाले सेंटेंस में मैं ये बोल रहा हूँ कि रात को भी, यानी यही काम रात को भी कर रहा हूँगा, यानी रात में भी ये काम उसी प्रोग्रेसिव स्टेट में होगा। तो कभी कभी जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम दो सिचुएशंस लिखते हैं, पहली सिचुएशन होती है प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यूअस होता है और फिर वही काम कंटिन्यू भविष्य में भी चलते रहने की अगर हम बात करते हैं तो फिर हम स्टिल के साथ में इस सेंटेंस को भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ज़रा देखिए, अभी मैं ट्रांसलेशन पर एक किताब लिख रहा हूँ, तो ये तो सिंपल सा एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। देखिए यहाँ पर एक्शन हो रहा है लिखने का, तो लिखने वाला कौन, लिखने वाला मैं, ओके, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, तो सब्जेक्ट हूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पर आई लिख देंगे, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ओके, तो लिखने वाला व्यक्ति मैं हूँ, लिख रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, आई एम राइटिंग। अब क्या लिख रहा हूँ, ये तो वर्ब हो गई, ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए आप क्रिया से ही पूछ लीजिए क्या क्या लिख रहा हूँ, एक किताब लिख रहा हूँ, सो अ बुक, आई एम राइटिंग अ बुक। अब इसके बाद किस पर लिख रहा हूँ, ट्रांसलेशन पर, तो ऑन ट्रांसलेशन। इस तरीके से आपने ये सेंटेंस ट्रांसलेट किया और यहाँ पर एक शब्द और बचा है अभी, टाइम। तो टाइम को शो करने वाला वर्ड या तो बाद में रख देते हैं या तो पहले रख देते हैं। यहाँ पर पहले रखा है तो चलिए हम यहाँ पर पहले ही रख देते हैं। नाउ आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ट्रांसलेशन, ये हो गया, ओके, ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आगे इसी एक्शन को अगर हम भविष्य में भी जारी रहने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हम स्टिल का प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, एंड। तो देखिए आपने यहाँ पर किस तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। ये देखिए आपने विल और बी के बीच में आपने स्टिल का प्रयोग किया है, ओके। अगर कोई प्रेजेंट एक्शन भविष्य में भी
प्रोग्रेसिव स्टेट में आप शो करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब का प्रयोग करेंगे और स्टिल का प्रयोग आप विल और बी के बीच में आप स्टिल का प्रयोग करेंगे। राइट, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ सेंटेंस यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, जरा देख लीजिए। अभी बच्ची सो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक एक्शन है सोने का जो चल रहा है, निरंतर इस समय कंटिन्यूअस स्टेट में है। ओके, और जब तुम घर वापस आओगे तो वह क्या हो रही, वह तब भी सो रही होगी। ओके, तो आप देखिए अभी बच्ची सो रही है, अभी मैं किसी से कह रहा हूँ जब तुम घर वापस आओगे, यानी अभी तुम जाओगे फिर वापस आओगे, उस समय यही काम उस समय भी कंटिन्यू होगा। ओके, तो अब ऐसे सिचुएशंस में भी हम इस सेंटेंस के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए इसको ट्रांसलेशन बनाते हैं। सो नाउ द बेबी इज, ये लीजिए इतना हो गया, अभी बच्ची सो रही है। सोने का काम कौन कर रहा है, बच्ची, तो हमने द बेबी पहले सब्जेक्ट रख दिया। नाउ टाइम बताने वाला शब्द है, आप नाउ पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी, यानी स्लीपिंग के बाद में भी आप लिख सकते हैं। सो नाउ द बेबी और वर्ब रख दिया इज स्लीपिंग, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट, अब और जब तुम घर वापस आओगे एंड, तो देखिए अब यहाँ पर आपने क्या किया, और के लिए एंड लगाया। तुम जब घर वापस आओगे, तो जब आप यहाँ पर देख रहे हैं व्हेन, ये एक टाइम क्लॉज बन गई। व्हेन क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इससे शुरू होने वाली जो भी क्लॉज बनती है वो क्लॉज क्या कहलाती है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाती है। ओके, तो इस टाइम क्लॉज को हम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ध्यान दीजिए किस, इस, ये यहाँ से शुरू हो रही है, एक्चुअली ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ से ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये पूरी की पूरी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। उस कोऑर्डिनेट क्लॉज की मेन क्लॉज ये है और ये है वास्तव में उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब रूल क्या है, यदि यहाँ पर जो मेन क्लॉज होती है या जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, अगर वो फ्यूचर टेंस में होती है तो फिर जो टाइम क्लॉज होती है यानी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। खैर आगे चल करके जो अगली सिचुएशंस में बतलाऊंगा वहाँ पर इसको मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो आप सिंपली देख लीजिए यहाँ पर ट्रांसलेशन कैसे किया है। अभी बच्ची सो रही है, नाउ द बेबी इज स्लीपिंग, अभी बच्ची सो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट रखा, ये वर्ब रखा। ओके, दूसरा सेंटेंस शुरू होता है एंड, तुम जब घर वापस आओगे, एंड व्हेन यू कम बैक, यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे चल करके मैं आपको इसको बतलाऊंगा। व्हेन यू कम बैक होम, और जब तुम घर वापस आओगे वह तब भी सो रही होगी। तो तब भी सो रही होगी यानी जो एक्शन है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो एक्शन भविष्य में तुम्हारे, जब तुम आओगे उस समय भी ये काम चल रहा होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको स्टिल का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ ऐसे, सी विल स्टिल बी स्लीपिंग। अब चलिए देखते हैं अगली सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि अब मैं एक ऐसे कॉन्टिन्यूड एक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूं जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूड नहीं है बल्कि प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूड है। ऐसा हम एस्यूम कर रहे हैं, ऐसा हम मान रहे हैं कि वो ऐसा हो रहा होगा। ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर मैं आपको क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए हम एजम्पशन की बात कर रहे हैं। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई कल्पना कर लेना जिसको हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वो इस समय हो रहा होगा। वी आर नॉट 100% श्योर बट वी स्ट्रांगली बिलीव समथिंग विल बी हैपनिंग राइट नाउ। इस समय कोई काम हो रहा होगा बट देयर इज सम डाउट, और वो डाउट इसीलिए है क्योंकि हम एस्यूम कर रहे हैं। देखिए जरा इन सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से आएगी। देखिए मैं यहाँ पर दो लोगों के बीच एक डायलॉग को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मिस्टर ए हैं, कहते हैं अपने भाई को यहाँ बुलाओ। मिस्टर ए मिस्टर बी से कहते हैं अपने भाई को यहाँ बुलाओ। इंपरेटिव सेंटेंस है और सीधे सीधे ट्रांसलेट कर देंगे आप कैसे, कॉल योर ब्रदर हियर, कॉल योर ब्रदर हियर। ओके राइट। अब मिस्टर बी कहते हैं नहीं मैं नहीं बुला सकती, या मिसेस बी है यहाँ पर, मैं नहीं बुला सकती। तो यहाँ पर बी कह रही है नो आई कांट, नो आई कांट। इतने से आपका काम चल जाएगा, नहीं मैं नहीं बुला सकती, यहाँ पर वो ऐसा कहती है। सो मिस्टर ए बोलते हैं वाई, क्यों, क्यों नहीं बुला सकती आप। ओके
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। राइट, वह गाड़ी चला रहे होंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब बात चल रही है तो प्रेजेंट में बातचीत चल रही है हमारी और किसी भी एक फीमेल पर्सन की बातचीत चल रही है, और मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने भाई को यहाँ पर बुलाइए, तो वो कहती है नहीं मैं नहीं बुला सकती। मैंने पूछा क्यों, तो यहाँ पर वो एस्यूम कर रही है क्या कि उनका भाई इस समय गाड़ी चला रहा होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या कहेंगे, मेरा भाई इस समय गाड़ी चला रहा होगा, मैं उनको यहाँ पर नहीं बुला सकती। तो चला रहा होगा, जरा ध्यान दीजिए, क्या भविष्य में ये काम हो रहा होगा? नहीं, इसी समय जब मैं यहाँ पर किसी से बैठे बात कर रहा हूँ, इसी समय एक दूसरा एक्शन चल रहा होगा। यहाँ पर भी हम रहा होगा का प्रयोग कर रहे हैं, बट ये फ्यूचर का एक्शन नहीं है। ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट में ही है। बस सिंपली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो स्पीकर है वो क्या कर रहा है, एस्यूम कर रहा है, यानी कल्पना कर रहा है, ऐसा मान रहा है और स्ट्रांगली बिलीव कर रहा है कि इस समय उसका भाई ऐसा कर रहा होगा, बट शी इज़ नॉट 100% श्योर। तभी तो वह बोल रही है कि मेरे भाई गाड़ी चला रहे होंगे। अगर वो 100% श्योर हो तो वो कहेंगे कि मेरे भाई गाड़ी चला रहे हैं। चलिए अगले सेंटेंस में या अगले एग्जाम्पल में आपको ये सिचुएशन भी आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर वो एस्यूम कर रही है, तो इस प्रेजेंट टेंस में अगर किसी एक्शन के कंटिन्यूड होने की असम्पशन की जा रही है, यानी यहाँ पर हम मान रहे हैं, ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा कोई काम हो रहा है, वहाँ पर भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे बनाएंगे आप, ही विल बी ड्राइविंग, आप ऐसा बनाएंगे, ही विल बी ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रहे होंगे। आप इस तरीके से विल बी ड्राइविंग यानी विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। राइट, यहाँ पर फिर से एक बातचीत चल रही है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में। वेयर इज़ योर फादर, मैं किसी से पूछता हूँ, मैं मिस्टर बी से पूछता हूँ आपके पिताजी कहाँ हैं, तो मिस्टर बी कहते हैं ही इज़ एट होम, वो घर पर हैं। ओके, यहाँ पर वो डेफिनिट हैं, वो अपनी डेफिनिट अवस्था को बतला। सपोज यहाँ पर कोई लड़का बैठा है, मैं उनसे पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं, वो अभी भी घर से आया है, उस समय उसके पिताजी घर पर थे, तो इस समय वो डेफिनेट होकर के बतला रहा है कि पिताजी घर पर हैं। मैंने यहाँ से एक फ़ोन कॉल की, घर पर मैंने पता किया और मुझे मालूम पड़ा कि उसके पिताजी घर पर नहीं हैं, तो मैं उससे फिर कहता हूँ ही इज़ नॉट देयर, वो घर पर नहीं है, या हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर वो एस्यूम कर रहा है। देखिए ज़रा क्या कर रहा है, इफ़ ही इज़ नॉट एट होम, अगर वो घर पर नहीं है, अब ये तो बात डेफिनेट हो गई कि वो घर पर नहीं है, तो वो यहाँ पर इज़ का प्रयोग करेगा। ओके, बट आगे फिर से वो एक कल्पना कर रहा है या अपनी गेस कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि अगर घर पर नहीं है तो वहाँ पर होंगे। देखिए वहाँ पर ऐसा कर रहे होंगे, तो देखिए ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए वो क्या कर रहा है, ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे, इन द फील्ड, मैदान में वो खेल रहे होंगे। अब यहाँ पर 100% वो श्योर नहीं है। आप देख रहे हैं कि ऐसी अगर असम्पशन आपके सामने आ जाए तो भी आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए, भले ही वो काम फ्यूचर में नहीं हो रहा है, यानी भविष्य की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर तो एट द मोमेंट, इस समय की बात हो रही है। तो प्रेजेंट में अगर हम किसी कंटिन्यूड एक्शन की असम्पशन करते हैं, मीन्स यदि हम कल्पना करते हैं, गेस करते हैं, तो फिर हम वहाँ पर भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगली सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं या इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अक्सर आपको ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंटरप्शन शो करने के लिए किया जाता है। ये इंटरप्शन क्या होता है, आपके लिए हो सकता है ये नई बात हो, लेकिन ये नई बात आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बस सेंटेंसेस आप पढ़िए, बोर्ड में जो लिखे हुए हैं आपको सब कुछ बड़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आज जब वह पहुँचेगा तो क्या होगा, तब मैं टीवी देख रहा हूँगा। ध्यान से सुनिए जरा, यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं टीवी देख रहा हूँगा, ये तो हो गई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरी क्लॉज है आज जब वह पहुँचेगा, तो देखिए जरा, जब वह पहुँचेगा, ये व्हेन क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, टाइम को शो कर रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। और ये वाली जो क्लॉज है ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। राइट, तो प्रिंसिपल क्लॉज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो कैसा है, वो कंटिन्यूअस स्टेट में है, देख रहा हूँगा, और भविष्य में। तो जब वो है
मेरे पास पहुंचेगा, मैं उस समय क्या कर रहा हूँगा, टेलीविज़न देख रहा हूँगा। यानी भविष्य में ये काम कैसा होगा, कंटिन्यूअस स्टेट में होगा, राइट। अब ऐसे सिचुएशंस जब कभी भी होती हैं तो वहाँ पर कभी कभी तो रियल इंटरप्शन होता है, रियल इंटरप्शन, यहाँ पर ये रियल इंटरप्शन है। और कभी कभी तो एक पर्टिकुलर टाइम एज एन इंटरप्शन आ जाता है सेंटेंस में। मैंने दूसरा ऐसा ही एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है। चलिए ज़रा इन सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो नेचुरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और जो टेंस है उसको भी अच्छी तरीके से आप देखिए, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिखाई पड़ रहा है। देखने में तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर में ही इस घटना को भी घटित होना है। लेकिन टाइम क्लॉजेस अगर होती हैं तो वहाँ पर हम फ्यूचर नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी पहले ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस कॉमा अकेले लगाना होगा जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, चलिए मैं टीवी देख रहा हूँगा, तो ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कुछ ऐसे। देखिए मैं टीवी देख रहा हूँ, आई विल बी वॉचिंग टीवी। यहाँ पर देखिए विल बी वॉचिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब का प्रयोग किया आपने। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना होता है। कब, जब आप इस टाइम क्लॉज को अगर बाद में रखते हैं तो बीच में कॉमा नहीं होता। अगर आप चाहें तो व्हेन से शुरू होने वाली जो टाइम क्लॉज है इसे पहले रख सकते हैं और इस प्रिंसिपल क्लॉज को आप बाद में भी रख सकते हैं। और जब ये क्लॉज पहले आ जाएगी तो हमको कॉमा प्लेस करना पड़ता है। बस अंतर और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर रहे या यहाँ पर रहे, रूल्स जो ग्रामर के हैं वो वहीं पर अप्लाई हो जाएंगे। देखिए क्या है, आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँगा, ये फ्यूचर टेंस में हो गई। तो अब आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कि अगर कोई प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होती है तो फिर जो टाइम क्लॉज होगी, आगे वाली जो टाइम क्लॉज होगी वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी, राइट। यहाँ पर आप अराइव्स ही लिखेंगे, व्हेन ही अराइव्स टुडे, जब वो आज आएगा। आप यहाँ पर विल अराइव नहीं कर सकते हैं, ये ग्रामर के रूल्स हैं और इनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगर कोई घटना घटित हो और तुम्हें मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े तो मैं ताज होटल में ठहरा हूँगा। देखिए मैं ठहरा हूँगा, अब यहाँ पर रहा होगा, रही होगी नहीं है, फिर भी ठहरने का काम वहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूअसली चल रहा होगा। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, ताज होटल में ठहरा हूँ और मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को ये बतलाता हूँ अगर कोई घटना घटे और मुझे अगर फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ पर ठहरा हूँगा। यानी जो एक्शन ऑफ स्टेइंग है वो ठहरने वाला काम उस समय कंटिन्यूअस चल रहा होगा, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर कोई घटना घटित हो और तुम्हें मुझको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े, ये एक क्लॉज है, वैसे ही सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और अगर इस सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम करेंगे तो हमें यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज को हम पहले लिख लेते हैं। कुछ ऐसे कर सकते हैं, कैसे, मैं ताज होटल में ठहरा हूँगा, आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग, आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग। जी हाँ, हम यहाँ पर गोइंग टू बी का प्रयोग कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग। या फिर आप विल बी और स्टेइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई विल बी स्टेइंग एट, आप कहाँ पर ठहरे हुए हैं, एट द ताज। अब यहाँ पर देखिए जरा, आई एम गोइंग टू स्टेइंग एट द ताज होटल, मैं ताज होटल में ठहरा हूँगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई विल बी स्टेइंग एट द ताज होटल। अब अगर कोई घटना घटित हो और तुम्हें मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े, तो आपको घटित हो, ज़रूरत पड़े, इसके लिए ये तो सब क्या होने वाला है, सब फ्यूचर में ही होने वाला है। तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे एक्शन फ्यूचर में ही होने वाले हैं। अभी तो ये हुए नहीं है, फ्यूचर में ही होंगे, तो फ्यूचर टेंस। लेकिन फिर भी आपको देखना है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी ज़रूरत पड़े, यदि ऐसा तुम्हें, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आ गई। तो फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो या फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उस एडवर्ब क्लॉज में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना चाहिए कुछ इस तरीके से। चलिए मैं आगे कर देता हूँ। अगर कोई घटना घटित हो, इफ़ एनीथिंग हैपेंस, आप क्या लिखेंगे, कॉल मी। और अगर तुम्हें मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े, तो देखिए यहाँ पर भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है। यहाँ पर भी एनीथिंग हैपेंस, यहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये तो कुछ रियल
इंटरप्शंस हो गए। अब यहाँ देखें, आज 2 बजे मैं खाना खा रहा हूँगा। अब यहाँ पर वास्तव में कोई रियल इंटरप्शन नहीं है। यहाँ पर ये जो टाइम है, ये टाइम ही इंटरप्शन के रूप में यहाँ इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। मैं खाना खा रहा हूँगा आज 2 बजे, यानी कब, यानी ये जब काम हो रहा होगा आगे भविष्य में 2 बजे, तो यही 2 बजना ही वास्तव में एक इंटरप्शन होगा। इस सेंटेंस को बड़ी आसानी से हम कुछ ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए, बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पर आई एम गोइंग टू बी ईटिंग एट 2 PM, मैं 2 बजे खाना खा रहा हूँगा या खा रहा हूँगा। आई एम गोइंग टू बी, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई शैल बी ईटिंग, आप ऐसा भी कह सकते हैं। आपस में कन्वर्सेशन करते समय कई बार ऐसे सिचुएशंस पैदा होती हैं जहां पर हम आने वाले समय में अर्थात भविष्य काल में हम किन्हीं 2 या 2 से अधिक ऐसे एक्शंस की बात कर रहे होते हैं जो एक साथ साइमल्टेनियसली, एक साथ एक ही समय पर चल रहे होंगे, यानी कंटिन्यूड स्टेट में होंगे। और ऐसी सिचुएशन जरा मैं आप ही के सामने बोलकर एक सिचुएशन को क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज आप ही में से कोई भी मेरा स्टूडेंट है और वो कह रहा है सर मैं घर आना चाहता हूँ शाम को 6 बजे, क्या आप मुझे समय दे पाएंगे? तो मैं यहाँ से कहूँगा भाई यार शाम को 6 बजे तो मैं तो सो रहा हूँगा और मेरी पत्नी कुत्ते को टहलाने जा रही होगी। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, शाम को 6 बजे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी से बातचीत ही कर रहा हूँ और बातचीत करते समय एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जो मैं भविष्य के समय पर 2 एक्शंस एक ही समय पर, यानी जिस समय मैं सो रहा हूँगा उसी समय मेरी पत्नी कुत्ते को टहला रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन पैदा होती है तो वहाँ पर हम दोनों ही एक्शंस के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग बिना किसी संकोच के करते हैं। ज़रा देखिए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू बी स्लीपिंग, मैं तो सो रहा हूँगा। यहाँ पर आई एम गोइंग टू बी स्लीपिंग लिखा है, देखिए ज़रा, मैं तो सो रहा हूँगा उस समय, यानी शाम को 6 बजे। अगर टाइम भी लिख देते हैं नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, यानी उस समय मैं तो सो रहा हूँगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप आई शैल या विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई शैल बी स्लीपिंग, आप यहाँ पर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने ये 2 क्रियाएं होती हैं जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ की जा सकती हैं। एंड शी इज़ गोइंग टू बी वॉकिंग द डॉग, और मेरी पत्नी जो है वो डॉग को टहलाने जा रही होगी। कुछ ऐसा सेंटेंस आप बोलते हैं। आम बोलचाल में जब कन्वर्सेशन ऐसी होती है तो ऐसे कई बार सेंटेंसेस होते हैं, तो ये पैरेलल एक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? पैरेलल एक्शंस, माने एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक एक्शंस चल रहे हों, तो वहाँ पर भी आप बिना किसी संकोच के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस जरा देखिए, यहाँ पर क्या है, टुनाइट, आज की रात, दे विल बी हैविंग ए पार्टी, आज की रात वे लोग पार्टी कर रहे होंगे। पैरेलल एक्शंस की ही बात कर रहा हूँ। आज की रात वो लोग पार्टी कर रहे होंगे। डांसिंग टू म्यूज़िक, और म्यूज़िक में डांस कर रहे होंगे। एंड हैविंग अ गुड टाइम, और मज़ा कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मज़ा करना, डांस करना एंड पार्टी करना, ये 3 एक्शंस हैं जो पैरेलल चल रहे हैं, और हम यहाँ से कुछ ऐसी ही बातें कर सकते हैं। सो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं। आम बोलचाल में जब हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस पैदा होती हैं, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सारे सेंटेंसेस आते चले जाएं, और अगर भविष्य में हम किसी कंटिन्यूड एक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, और वो है द एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम किसी कहानी को बतलाते हैं थोड़ा सा एंथुजियाज़म भरने के लिए और थोड़ा सा थ्रिल और रोमांच भरने के लिए, हम कोई अगर बैकग्राउंड बना रहे होते हैं तो बैकग्राउंड बनाते समय हम वहाँ पर एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं भविष्य का। जब हम भविष्य का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बनाने का प्रयास किया है। देखिए ज़रा क्या है, व्हेन आई अराइव द पार्टी, जब मैं पार्टी में पहुँचूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर व्हेन आई अराइव, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है क्योंकि ये एक क्या है, ये एक टाइम क्लॉज है, राइट, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। है ये फ्यूचर टेंस में होना है, इसको फ्यूचर टेंस में, मेरा पहुँचना फ्यूचर में ही होगा। ओके, आई शैल अराइव द पार्टी, मैं पार्टी में पहुँचूँगा। बट ये क्या है, ये है एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अच्छा, जब मैं पार्टी में पहुँचूंगा तो क्या हो रहा होगा, एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग, अर्थात सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे।
सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एवरीबडी इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद सम, आगे क्या हो रहा होगा, देखिए सम विल बी सिंगिंग, कुछ लोग गा रहे होंगे। सम यानी कुछ लोग, वहाँ पर ये सम प्रोनाउन के रूप में है। सम विल बी सिंगिंग, कुछ लोग गा रहे होंगे। अदर्स आर गोइंग टू बी डांसिंग, और कुछ दूसरे लोग होंगे वो डांस कर रहे होंगे। अच्छा, अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग विल बी ईटिंग स्नैक्स, उनमें से कुछ लोग तो स्नैक्स खा रहे होंगे। एंड लॉट ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, विल बी हैविंग ड्रिंक्स, और बहुत सारे लोग ड्रिंक्स कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आप इस तरीके से पैरेलल कई एक्शंस भविष्य काल में कंटिन्यूअस स्टेट में अगर शो करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। बट इनका प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में, या जो लोग इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर्स को क्रिएट करने के लिए भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, आज यहाँ पर पूरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जल्दी ही मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।